वालदैन, जिससे माँ बाप जिससे राजी हो गया अल्लाह राजी हो गया। माँ बाप को राजी, अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो माँ बाप को राजी कर लो। और अब हमारी कौम की हालत क्या है? पीर साहब के पीछे चलने और माँ तड़प रही, इलाज के लिए पैसे नहीं है। ये सिर्फ आपके इलाके की हकीकत नहीं, पूरे हिंदुस्तान में फकीर टहल रहा है। हमारे पीछे चलते हो, नजराने पेश करते हो, में शिकायत नहीं है, मगर कोशिश पहले ये करो कि तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी हो जाए। सच है। अगर माँ बाप तुमसे राजी हो गए तो इंशाल्लाह पीर साहब की दुआएं भी तुम्हें काम आएंगी। लेकिन माँ बाप राजी नहीं है तो किसी पीर की दुआ तुम्हें बख्शवा नहीं सकती। इसलिए कि हमारी निगाहों के सामने शहंशाह बगदाद हैं, गरीब नवाज हैं, वारिस पाक है, मखदूम पाक है, मदार पाक है, महबूब इलाही है। अरे तमाम अल्लाह वालों की सीरत हमारी निगाहों के सामने है। हमने देखा है इनका शबुरूज। ये माँ बाप के सामने अदब से खड़े होते हुए नजर आते थे, इसीलिए अल्लाह ने इन्हें यह मकाम अता फरमाया। सच है। ये बात ज़िम्नन आ गई, अब आगे बढ़िए बड़ी तेजी के साथ। जो बात मैं अर्ज कर रहा था, पूरी दुनिया किस मजहब के खिलाफ है इसकी जरूरत नहीं है, इसी सब ने माहौल खराब कर रखा है। हाँ, वरना होता यह है कि लोग नाराज हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात बताएं, एक बात कह दूं, वरना मेरे जाने के बाद शायद हमारे काशिफ भाई ये कहने लगे कि आपने क्या कह दिया। हाँ, आपकी हौसले के लिए, आपकी हिम्मत के लिए एक बात कह रहा हूं। ये किसी किताब में और ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है कि जब नाजिम साहब तकरीर करें या शायर साहब नात पढ़ें तभी आप आ सकते हैं। अगर किसी खतीब की या किसी आलिम की या किसी इमाम की अच्छी बात आपको लगती तो भी आप तशरीफ ला सकते हैं, इसके लिए नहीं, दुआओं के लिए। और अगर इसके लिए आ जाते हैं तो सोने पे सुहागा है, शिकायत नहीं है। नाजिम साहब क़िबला तवज्जो फरमाइएगा। अजीज आने मिल्लत इस्लामिया में अर्ज कर रहा था, पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ कोशा है, प्लानिंग कर रही है। और क़िबला, हम लोग दुनिया पर नजर रखते हैं, दुनिया से जुड़े हुए हैं। यहूदी $1 मिलियन खर्च कर रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत पढ़ी जा रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुताला किया जा रहा है। हुजूर की अज़वाजी जिंदगी है, हुजूर की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ा जा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी असबाक का मुताला किया जा रहा है। दुश्मन हुजूर की सीरत पढ़ रहा है, हुजूर का किरदार पढ़ रहा है, हुजूर के हवाल पढ़ रहा है, हुजूर की तालीमात पढ़ रहा है, हुजूर के अखलाक पढ़ रहा है, ताकि हुजूर की जिंदगी का कोई एक सबक ऐसा मिल जाए जिसे हम दुनिया के सामने पेश करके हुजूर की सीरत को माज़अल्लाह बदनाम कर सके। किस लिए पढ़ रहा है? किस लिए पढ़ रहा है? पूरी तवज्जो के साथ मेरा जुमला सुनिए। दुश्मन इसलिए पढ़ रहा है ताकि सीरत में कोई ऐसा सबक मिल जाए जिसे दुनिया के सामने पेश करके पैगंबर इस्लाम की तालीमात को मस्त किया जा सके, बदनाम किया जा सके, बदनुमा किया जा सके, माज़अल्लाह दाग लगाया जा सके। मगर दुश्मन सर पटक पटक कर मर जाएगा। दुश्मन सर पटक पटक कर मर जाएगा, उसके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत, हुजूर की रिफत, हुजूर की बुलंदी, हुजूर का तस्करा, हुजूर का चर्चा, हुजूर की शान, हुजूर की तारीफ, हुजूर की नात, हुजूर का तस्करा आलिम ने नहीं किया, हुजूर का तस्करा अल्लाह फरमा रहा है। और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, हबीब वरफाना लका ज़िक्रक, दुश्मन मर जाएंगे मगर ऐ करीम तुम्हारा तराना बंद होने वाला नहीं है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा तस्करा खत्म होने वाला नहीं है। मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, जिन्हें आना इंशाअल्लाह वो इत्मीनान के साथ आ जाएंगे। क्या मतलब? मुस्तफा की शान घटने वाली नहीं है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत की नजर जब रसूल की शान अजमत मकाम पर पड़ी तो इमाम बरेली का कलंदर कलम उठाता है और आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। क्या कहने से दुनिया मिट जाएगी मगर मुस्तफा का तस्करा होता रहेगा। अब एक और आखिरी बात सुन लीजिए, इसलिए कि मेरा टाइम आपने ही बहुत मुख्तसर रखा है और हमें भी सुनना है हुजूर ताजुल उलमा को। वो ऐसी जात है कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप, एशिया,
और कनाडा, लंदन, बैरून मुमालिक में खिताब करने वाली जात का नाम ताजुल उलमा है। शहजादे गाजी मिल्लत हैं और हमें भी सुनना है, इंशाल्लाह आपको भी सुनना है। तो मुझे इस बात का ख्याल है, अब मैं वासा वालों के लिए मेहमान बनकर नहीं आता, मैं आपका मेजबान बनकर आता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। एक आखिरी बात, एक ईसाई है माइकल हार्ट, आप लोग पढ़ते कम हैं, उलमा को समझाना ज्यादा चाहते हैं। आज तो सारी कोशिश ये है कि बगैर पढ़े लिखे आलिमों को लोग समझा रहे हैं। चाय के होटल पर फतवे बेचे जाते हैं, फला आलिम साहब फजर में नहीं आए, जोहर में नहीं आए, असर में नहीं आए, और ये साहब साल में ईद और बकरीद के मौके पर आते हैं। जो सबसे ज्यादा चाय पी पी कर आलिमों की बुराई करते हैं वो साल में आते हैं, और कुछ हिम्मत बढ़ गई तो जुमे में चले आए। और आप याद रखें, उलमा की कदर करें, उलमा का ख्याल रखें, उलमा की इज्जत करें, उलमा का एहतराम करें। जो कौम अपने आलिमों से मोहब्बत करती है, मैं एक जुमला कहता हूं, मरने के वक्त उसका खात्मा खैरियत के साथ होता है। इसलिए कि हर नमाज पर जो आपके साथी हैं वो आलिम हैं। माइकल हार्ट, उसने किताब लिखी द 100। क्या भाई आप भी बोलिए, लगता है आपने बुला लिया है तो सारा सब कुछ तय हो गया है, अब यहीं प्लाट भी दे देंगे वासा में। नहीं नहीं, जरूरत इस बात की है कि ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाए। माइकल हार्ट ने एक बुक लिखी द 100, और उस किताब की खुसूसियत यह है कि तारीख इंसानियत में जब से दुनिया कायम हुई, इंसान आए हैं ना। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? जरा हाथ उठा के बताइए जिसे आवाज नहीं आ रही है। इन्हें नहीं आ रही आवाज? अल्लाह खैर फरमाए भाई आपके साथ। तारीख इंसानियत में, इंसानी तारीख में जब से इंसान आए हैं, माइकल हार्ट ईसाई है, उसने किताब लिखी तारीख इंसानियत में 100 लोगों के नाम का उसने सिलेक्शन किया। इंसानी तारीख में 100 लोगों का नाम जमा किया, इसीलिए किताब का नाम रखा द 100। और सिर्फ द 100 नहीं है, बल्कि आगे वो लिखता है रैंकिंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन ह्यूमन हिस्ट्री। सिर्फ द 100 नाम नहीं है, बल्कि वो कहता है मैंने 100 लोगों का नाम भी लिखा है, और नाम के साथ साथ रैंकिंग भी की है कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, 10वें नंबर पर कौन है, 50वें नंबर पर कौन है, और 100वें नंबर पर कौन है। इंसानी तारीख में 100 लोगों की सीरत देखी। कैसे लोग? टहलने घूमने वाले लोग नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की जिंदगी देखने के बाद उसने सिलेक्शन किया जिन लोगों की कोशिशों से, काविशों से, मेहनतों से तारीख का रुख बदल गया, जिनका काम ऐसा था कि उन्हें याद किया जाए। ईसाई होकर उसने 100 लोगों की फेरिस्त बनाई, और 100 लोगों की फेरिस्त बनाकर उसमें रैंकिंग भी की है। ईसाई किसका मानने वाला होता है? क्रिश्चियन किसका मानने वाला होता है? तेज बोलिए। आप इतना डर रहे हैं जैसे लगता है कि अहलिया रात का खाना आपको नहीं देंगे अगर आप बोल देंगे तो। हाँ, दाल में नमक होता है तो खूब शोर मचाते हैं आप। और इमाम साहब उलमा की दावत तो हमारी कौम बहुत कम करती है। कब करती है? जब तीजा हो, चलीसुआ हो, बरसी हो तो कौन आएगा? इमाम साहब आएंगे, मदरसे के तलबा आएंगे। और शादी का मौका हो तो कौन आएगा? रिश्तेदार, बड़े बड़े लोग, मालदार लोग। याद रखें, नजरिया बदलिए, उलमा की कद्र करिए। इस मौजू पर अगर मैं खिताब करूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, मगर अपनी बात करके मैं खिताब मुकम्मल कर रहा हूं। उसने 100 लोगों का नाम लिया क्रिश्चियन, ईसाई होने के बाद। और आपको ये बात सुनकर खुशी भी होगी, हैरत भी होगी कि ईसाई होने के बावजूद भी उसने टॉप ऑफ द रैंक, पहले नंबर पर जिस जात का इंतखाब फरमाया है, उस जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। क्या कहने सैयदी, वाह वाह वाह। पहले नंबर पर हुजूर का नाम लिखा, और दूसरे नंबर पर न्यूटन का, और तीसरे नंबर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, इसी तरह 50वें नंबर पर हजरत उमर का, और फिर किसी का नाम नहीं है मुसलमानों में, किसी का नाम नहीं है। पहले नंबर पर किसका नाम रखा? तेज बोलिए, अरे भाई और तेज बोलो। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले नंबर पर नाम। उससे पूछा गया कि तुमने पहले नंबर पर हुजूर का नाम क्यों रखा?
आखिर वजह क्या है? तुम ईसाई होकर ईसा अलैहिस्सलाम को तीसरे नंबर पर और हुजूर को पहले नंबर पर। तो उसने कहा मैंने तारीख इंसानियत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा न कोई आदिल देखा है न कोई सखी देखा। भाई खड़े हो जाइए साहब, मोहम्मद अली फैजी साहब हमारे माशाल्लाह। बाद में बता दूं, बैठ जाओ यार, जो भी आएगा स्टेज पर ही आएगा भाई। भाई बैठ जाएं। शायरी मसल के आला हजरत मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी की आमद आमद है। और बैठ जाए सारे लोग, नारे तकबीर। भाई थोड़ा सा कर्म करो यार, बैठ जाओ भाई, ये रास्ता क्लियर कर दे भाई, मेहमानों को आने में दिक्कत होती है। बैठ जाएं, प्रोग्राम के बाद आप मुलाकात कीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए शहर सुन्नत भाई मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला चुके और अब इन्हीं का वक्त है जो मैंने ले रखा है। एक आखिरी बात कहकर मैं अपने खिताब को मुकम्मल कर रहा हूँ। बात कंप्लीट हो गई। उससे जब पूछा गया कि तुमने हुजूर का नाम फहरिस्त में पहले नंबर पर क्यों रखा, तो माइकल हार्ट कहता है मैंने हुजूर का नाम इसलिए रखा कि मैंने तारीख़ इंसानियत पे मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा कोई नहीं देखा। और तमाम फील्ड में, अखलाकियात की फील्ड हो, इंसानियत की फील्ड हो, मजहबी फील्ड हो, जितनी फील्ड है सारी फील्ड में टॉप पर अगर किसी हस्ती को मैं देख रहा हूं तो उस हस्ती का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये कौन कह रहा है? ये माइकल हार्ट कह रहा है। अब सुनिए एक जरूरी बात साहब, आज एक जंग चल रही है। इन्होंने कलाम पढ़ा था जहरा के बाबा। याद रखिए दुनिया कल भी आपको उलझाना चाहती थी, आज भी उलझाना चाह रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम रसूल के असाब से भी मोहब्बत करते हैं और रसूल की अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। न हम असाबे रसूल को छोड़ने वाले हैं, न हम आले रसूल को छोड़ने वाले हैं। वो और लोग होंगे जो रसूल के असहाब को छोड़कर सिर्फ रसूल की अहले बैत का तस्करा करते हो और असहाब पर लान और तान करते हो। नहीं नहीं, हम अहले सुन्नत वल जमात है। हम असहाब को भी मानते हैं और रसूल की अहले बैत को भी मानते हैं। अरे जब अली की बात आए, फातिमा की बात आए, हसन की बात आए, हुसैन की बात आए, जब रसूल के खानदान की बात आए तो मुस्तफ़ा का गुलाम रसूल की अहले बैत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए कल भी तैयार था और आज भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर दुश्मन चेहरा बदल बदल के आ रहे हैं। ये बात उनके लिए हो रही जिनका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है। कौन कहता है कि करबला की जंग खत्म हो गई? अरे हम आज भी लड़ रहे हैं फौज यजीद से। आज जब अली की बात होती है, फातिमा की बात होती है, हुसैन की बात होती है, हसन की बात होती है, ज़ैनुल आबिदीन की बात होती है, मोहम्मद बाक़िर की, जाफर सादिक की, मूसा काजिम की, इमाम अली रजा की, इमाम तकी की, इमाम नकीक की, इमाम हसन अस्करी की, शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी की, गरीब नवाज की, वारिस पाक की, मदार पाक की, मखदूम पाक की, महबूब पाक की, तो दुश्मन मुंह बनाता हुआ नजर आता है। ये कौन लोग हैं जिनका तस्करा कर रहे हो? हम बताना चाहते हैं ये वो लोग हैं जिनके दर से कल भी खैरात मिल रही थी और आज भी खैरात बट रही है तो दुनिया खा रही है। ये रसूल के घर वाले हैं, ये रसूल की अहले बैत हैं और ये वो लोग हैं जिनसे मोहब्बत करने की तालीम किसी आम आदमी ने नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह 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 वाह, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और सहाबा और अहले बैत के लिए नजरिया और अकीदा क्या होना चाहिए कि हम रसूल के सहाबा से किस तरह मोहब्बत करें, रसूल की अहले बैत से किस तरह मोहब्बत करें। तो मेरा इमाम कहता है, आला हजरत कहते हैं, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कहते हैं, या रसूल अल्लाह अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर,
नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये रसूल के घर वाले हैं, ये मौला अली हैं। क्या शान है तारीख इस्लाम की पहली जंग जिसे जंग बद्र कहा जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया रिवायतों में मिलता है, तारीख में मिलता है। जब दुश्मनाने इस्लाम निकले हैं रसूल के असहाब के मुकाबले में, पैगंबर इस्लाम के मुकाबले में, अल्लाह अकबर, आपने देखा है, उलमा से सुना है, इमामों ने बयान किया है, खुतबा बयान फरमाते हैं। क्या देखा? बद्र का मैदान है, रसूल के सहाबा निकले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआओं को लेकर निकले हैं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया। मगर सहाबा की अंजुमन में एक जात है जिसे दुनिया अली मुर्तजा कहती है, जिसे दुनिया शेर खुदा कहती है, जिसे दुनिया असदुल्लाह कहती है। क्या शान है अली की। शायर कहता है कसेरा मयस्सर नशुद ई सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत, कि कायनात में ये शर्फ सिर्फ अली को मिला है कि जिनकी विलादत भी खुदा के घर में हुई और शहादत के असबाब भी खुदा के घर से बने। वाह 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 वाह। अली कौन है? अली का नाम लो तो चेहरा बिगड़ जाता है, चेहरे पे बल पड़ने लगते हैं, लोग बगले झांकने लगते हैं, ऐसे ऐसे इधर उधर दाएं बाएं देखने लगते हैं। किसका नाम ले लिया? अरे हमने उसका नाम लिया है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मौला बनाया है। वाह 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 वाह। हमने उसका नाम लिया है जिसके बारे में इमाम फरमाते हैं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तारीख में मिलता है कि बद्र में कमोबेश 70 काफिर मारे गए और रिवायतों में मिलता है 20, 22, 25, 30। अरे मुख्तलिफ रिवायतें हैं कि तन्हा जुल्फिकार हैदरी से जहन्नम में पहुंचने वालों की तादाद 30 से ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है। इमाम फरमाते बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। ये तलवार का जो ये शेप है चांद की तरह, ये तलवार झुक करके आज भी नजफ के शेर को सलामी पेश करती हुई नजर आ रही है। और दुनिया को बता रही है, कहते अली का नाम मत लो, अली का तस्करा मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वासा वालों मैं कहता हूं खूब अली अली किया करो, खूब अली अली करो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों में बच्चे बहादुर पैदा हो तो अली का नाम लो, बच्चे बहादुर बनते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए और जब तक दुनिया में रखे सही मानों में सच्ची तरह से हुजूर की तालीमात पर जिंदा रखे और हुजूर की तालीमात पर मौत नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। असहाबे मोहम्मद पे ज़बां खोलने वाले जो हुजूर आकाए मौलाए हुजूर सैयद माज़ अशर साहब किला शरीफिल जिलानी का पैगाम और पूरी तकरीर का निचोड़ इन 4 मिसरों के अंदर सुने। असहाबे मोहम्मद पे ज़बां खोलने वाले दोज़ख की तरफ जाती गली ढूंढ रहे हैं। असहाबे मोहम्मद पे ज़बां खोलने वाले दोज़ख की तरफ जाती गली ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कयामत में सदा सुन के ये भागे, सिद्दीक के दुश्मन को अली ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कयामत में सदा सुन के ये भागे, कुछ लोग कयामत में सदा सुन के ये भागे, सिद्दीक के दुश्मन को अली ढूंढ रहे हैं। सिद्दीक के दुश्मन को अली ढूंढ रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी और कीमती गुफ्तगू आपने समाअत की। हजरत की गुफ्तगू के दौरान हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत नात के हवाले से अल्लाह का शुक्र, हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों और मुशायरों में जाने महफिल बनकर के शिरकत करने वाली ज़ात फैज़ान सरकार ताहिर मिल्लत को अपने दामन में समेट करके हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों और कॉन्फ्रेंसों में जाने महफिल बनकर के शिरकत करने वाली ज़ात सना खान हबीब किबरिया शायर आज़म हिंदुस्तान मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैज़ी वाहिदी की आमद है। उनके फ़ौरन बाद शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत
खलीफे सरकार कलाम शेखुल इस्लाम हुजूर आकाई मौलाई हुजूर सैयद नूरानी मियां शाह साहब किला अशरफी अशरफील जीलानी की आमद होगी। आपकी बड़ी खूबसूरत सिमातें और हुजूर के लाडलों की आमद है। मुझे कुछ शेर पढ़ना है और आपकी अच्छी सिमात, एक बार हाथों को उठाकर कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, सरकार की उम्मत में जगह पाए हुए हैं। इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, सरकार की उम्मत में जगह पाए हुए हैं। बू बकरो उमर की कोई तकदीर तो देखे, बू बकरो उमर की कोई तकदीर तो देखे, सरकार के कदमों में जगह पाए हुए हैं। बू बकरो उमर की कोई तकदीर तो देखे, बू बकरो उमर की कोई तकदीर तो देखे, सरकार के जगह पाए हुए हैं। सरकार के कदमों में, सब कुछ आप ही के घर का है, सरकार के कदमों में जगह पाए हुए हैं। नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे। हम शहरे बरेली का नमक खाए हुए हैं, नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे। हम शहरे बरेली का नमक खाए हुए हैं, नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे। हम शहरे बरेली का नमक खाए हुए हैं। इस वास्ते अच्छा फिर से कह दे माशाल्लाह, हुक्म है कि फिर से पढ़ा जाए, सुनेंगे सुनेंगे? अरे बोलो ना यार, हाथों को उठाकर कहें लब्बैक या हुसैन, और बुलंद आवाज कहें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इसी तरीके से पूरी रात आपको बोलना है, इसी तरीके से। अभी हुजूर ताजुल उलमा की आमद होगी, सना खान रसूल मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी की आमद है, इनकी नातिया शायरी सुननी है। इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं भाई, इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, सरकार की उम्मत में जगह पाए हुए हैं। इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, सरकार की उम्मत में जगह पाए हुए हैं। बू बकरो उमर की कोई तकदीर तो देखे, सरकार के कदमों में जगह पाए हुए हैं। बू बकरो उमर की कोई तकदीर तो देखे, सरकार के कदमों में जगह पाए हुए हैं। सरकार के और नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे। हम शहरे बरेली का नमक खाए हुए। अल्लाह से किला की जामद है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, फिर मैं जहां से उठाता हूं मुझे बैठना है। सुनेंगे? हाथों को उठाकर बताएं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार की बेताब ये फनकारी है, मेरे सरकार की बेताब ये फनकारी है। 1500 साल से दरियाए अता जारी है, मेरे सरकार की बेताब ये फनकारी है। 1500 साल से दरियाए अता जारी है। दरे सरकार से मिलता है बराबर सबको, दरे सरकार से मिलता है बराबर सबको। वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है। दरे सरकार से मिलता है बराबर सबको, दरे सरकार से मिलता है बराबर सबको। वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है। और एक शेर, जितने लोग आला हजरत से मोहब्बत करते सुने, मेरे सरकार की बेताब ये फनकारी है। 1500 साल से दरियाए अता जारी है, तेरे सरकार से मिलता है बराबर सबको। वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है। जितने आदाए नबी और ये गुस्ताखों पर एक बरेली का इमाम अहमद रजा भारी है। जितने आदाए नबी और ये गुस्ताखों पर एक बरेली का इमाम अहमद रजा भारी है। हजरात आइए बिला किसी तमहीद व ताकीर के हिंदुस्तान के उस अजीम लहजे से मुलाकात करें। अल्लाह का शुक्र है जहाँ हुजूर के गुलाम, हुजूर के आशिक पाए जाते हैं, जहाँ लोग नाज से मोहब्बत करने वाले पाए जाते हैं, वहाँ कारी मोहम्मद अली फैजी से मोहब्बत करने वाले पाए जाते हैं। मैं गुजारिश करूँ हिंदुस्तान की उस अजीम लहजे से जिसे पूरा समाना
शहनशाह तरन्नुम अंदिलीब गुलशन रिसालत शायर मसलके आला हजरत अताए सरकार ताहिर मिल्लत मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी से मुलाकात करें। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक जितने हुजूर के गुलाम बैठे हैं, 2-4 लोग खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कर लें। कोई खड़ा होगा भाई? कोई खड़ा होगा नारा लगाने के लिए? नारे तकबीर, हाथों को उठा करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ताजुश शरीयत, नारे तकबीर, सारे इस्लाम मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, मैं नारा लगाता हूं, आप सब मेरे नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। कुछ लोगों के हाथ उठे हैं, अल्लाह उन हाथों का किसी जालिम का मोहताज ना बनाए जो हाथ हुजूर के नाम पर उठे। नारे तकबीर। और बुलंद आवाज से नारे तकबीर। अरे यार बुलंद आवाज से बोलो ना, नहीं तकलीफ होती है नहीं अफसोस होता है, रजा का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे हैदरी, नारे हैदरी। पढ़ता गया मनात उभरता चला गया, पढ़ता गया मनात उभरता चला गया, बिगड़ा हुआ नसीब संवरता चला गया। तारीख पढ़ रहा था अवेसो बिलाल की, इश्के रसूल दिल में उतरता चला गया। थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ, बस थोड़ी सी जगह हो जाए, बस ये जो बेचारे खड़े बैठ जाएं। आप ही के भाई हैं भाई, हो सकता है गांव अलग हो लेकिन भाई आप ही के हैं। पीछे हो जाओ थोड़ा सा। ऐसे है, ऐसे है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार मुक़्तदर मुहतशम मुअज़्ज़म मुकर्रम उलमाए ज़वील एहतराम मुहाफ़िज़ाने मसलके आला हज़रत मुअज़्ज़ज़ सादात किराम, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा जुमला सामईन हज़रात, सलाम मोहब्बत को कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सबसे पहले आप तमामी हजरात को मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैरियत से हैं आप लोग? अभी तो मुंह का जायका बिल्कुल मीठा मीठा होगा, हैं? मीठी ईद गुजरी है, रमज़ान का बाबरकत महीना भी
हमसे गुजरा है और अल्लाह का शुक्र है कि लगभग 6 साल हो गए कंटिन्यू 6 रमज़ान हो गए। हुजूर करम करते हैं, मैं 1 रमज़ान से 28-29 रमज़ान तक हुजूर की बारगाह में ही रहता हूँ। अभी 3 रोज़ कबल मदीने शरीफ से आया हूँ, तो अभी ताज़ा ताज़ा बहारें वहाँ की मेरे साथ हैं और वो एक गम भी है मदीना छोड़ने का, मगर इस उम्मीद पे आते हैं कि इंशाअल्लाह हुजूर फिर बुलाएंगे और बार बार बुलाएंगे। अल्लाह आप सबको भी मदीने पाक की हाज़िरी नसीब करे। रमज़ान शरीफ के बाद पहली महफिल, यानी चूँकि हम लोगों का ताल्लुक़ मदरसों से है, बचपन से ही मदरसे में रहे, तो हमारा जो साल है वो रमज़ान के बाद शुरू होता है। तो ये साल की पहली महफिल पढ़ने जा रहा हूँ और वासा दरगाह ना, वासा दरगाह है तो बहुत दूर नहीं मुझसे, मगर ज़िंदगी में पहली बार हाज़िर हुई है। बस अल्लाह तबारक व तआला करम करे आप सब पर भी, मुझ पर भी। ये मेरे चंद दोस्त अहबाब जो बहुत मोहब्बत करते हैं, जो मेरी दाईं जानिब खड़े हैं, इनसे गुजारिश है कि आप लोग कहीं बैठ जाओ और मतलब ये है कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ ना होने दो, कहने का मतलब ये है। हाँ, आप लोग बैठ जाओ। आज मैं इस महफिल में हाजिर हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना नूरुद्दीन नूरानी साहब, अल्लाह ताला उनका इक़बाल बुलंद फरमाए, उन्हें सेहत अता करे, लंबी उम्र अता करे। उनका हुक्म और हमारे मेराज भाई, इनका फ़ोन, इनका मैसेज, और कल तो 4-5 मेरे भाई लोग मेरे घर पे भी गए। हालांकि मैं इनकी खिदमत नहीं कर सका जिस तरह मुझे करनी चाहिए, मगर ये गए, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके दरमियान हाजिर हूँ। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी कबूल करे। आइए अपनी आदत के मुताबिक बहुत इत्मीनान से बैठिए, आप लोग सुकून से बैठिए। जितना वक्त मुझे मिला है इंशाअल्लाह, वो कहते हैं ना कि 2-4 इंच ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। मतलब वो जो टाइम आपने दिया है, 2-4 मिनट ज़्यादा ही पढ़ूंगा। लोग कहते हैं कि मैं कम ही पढ़ता हूँ, नहीं, 2-4 मिनट ज़्यादा ही पढ़ूंगा, मगर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, वो अभी मैं आज एक जगह गया हुआ था, तो एक साहब ने कहा, हज़रत टेंशन मत लीजिए, 1 इंच ज़्यादा ही देंगे, चाहे बाद में नपवा लीजिएगा। तो वही बात मुझे याद आ गई, तो वो 2-4 मिनट ज़्यादा ही इंशाअल्लाह पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। तो अब शुरू करता हूँ, और एक ऐसा कसीदा जो हुजूर की बारगाह में बहुत मकबूल है, जहाँ से मैं रोज़ हर महफिल आगाज़ करता हूँ, शुरू करता हूँ, तो यहीं से आगाज़ करता हूँ। कोशिश कीजिए कि आप भी मेरे साथ पढ़िएगा इंशाअल्लाह। खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ला। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौने। बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मौलाया सल्ली व सल्लिम। मिल के पढ़िए बुलंद आवाज से, एक साथ एक आवाज में। याद रहे ये दुरूद, ये कसीदा मेरे नबी को बहुत पसंद है, तो जिसको जिसको याद है उसकी आवाज बुलंद हो, और जरा मिल के मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं। पढ़िए मौलाया सल्ली व सल्लिम। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन, मुहम्मदुल सय्यिदुल
मलिकुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मौलाया कुल्लिहिम अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अला माशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। बहुत अच्छी खासी तादाद दीवानों की बैठी है। एक ऐसी नात जो बहुत मशहूर है और बहुत मकबूल है, यहीं से आगाज करता हूँ। गुजारिश इतनी है कि जैसे आपकी मर्जी होगी वैसे आप भी पढ़ना, जैसे दिल करे वैसे पढ़ना, क्योंकि इस नात की बरकतें पूरी कायनात नात में फैली हुई हैं और इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे तो इसकी बरकतें भी आप सबको मिलेंगी। तो इसी यकीन और इसी उम्मीद के साथ शुरू करने जा रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि लगभग 90 या 95% या इससे भी ज़्यादा नौजवान चेहरे मेरे सामने बैठे हैं जिनके सीनों में अल्लाह ने ताकत दे रखी। तो बस गुजारिश है पढ़ना, आप भी जैसे दिल करे वैसे पढ़ना। इसका जो डिले है ना भाई, माइक वाले भाई किधर है, इसका डिले थोड़ा फास्ट है, थोड़ा स्लो कर दो। कम नहीं करना है, स्लो करना है। अल्लाह और फास्ट हो गया, स्लो करना है। अल्लाह और थोड़ा सा स्लो। अल्लाह, इसका बेस बंद कर दो, ट्रेबल थोड़ा सा होगा। और ये जो सामने साउंड लगा है ना, इसकी थोड़ी सी आवाज मॉनिटर। माशाअल्लाह पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह पढ़िए। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सब चमक वाले उज्जवलों में चमका किए, सब चमक वाले उज्जवलों
में चमका हमारा नबी, सबसे ओला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे ओला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, जिसके तैबों का धोवे है आबे हयात, जिसके तैबों का धोवे है आबे हयात, वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे ओला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, जिसके तैबों का धोवे है आबे हयात, वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे ओला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या सुन रहे हो भाई। अल्लाह ताला आपकी समाज को सलामत रखे। मैंने एक कलाम पढ़ा है और उसका एक शेर बहुत मकबूल है, बहुत मशहूर है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है हम गुलाम हैं हुजूर के, और हमारी गर्दनों में जो ये पट्टा है ना, ये हुजूर की गुलामी का है। हम बहुत फख्र से कहते हैं कि हम हुजूर के दर का खाते हैं। मेरे इमाम का एक शेर मुझे पढ़ना है, और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जैसे आपका दिल करे वैसे पढ़ना, मगर आप सारे लोग पढ़ना। तो जल्दी जल्दी यस नो में जवाब देना। आप लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरी आंखें बंद थी, मैं देख नहीं रहा था आपको, तो आप जवाब दीजिए। पढ़ रहे थे तो जैसे पढ़ रहे थे अपनी मर्जी वाली आवाज से, वैसे ही एक बार जरा मुझे पढ़ के सुना दीजिए। जैसे पढ़ा है आपने, पूरी ईमानदारी से 1% आपकी आवाज ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे पढ़ा है वैसे ही एक बार जरा पढ़ के सुनाइए। पढ़िए। सबसे ओला वो वाला, क्या बात है, सबसे बाला वो वाला। अल्लाह ताला आपकी आवाज में और बरकत अता फरमाए, और मिठास पैदा फरमाए, और लज्जत पैदा फरमाए। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, सलामत रहिए। मगर 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 ये और बात है कि 1 महीना प्रोग्राम से दूर रहा हूँ, मगर 11 महीने महफिलों में रहता हूँ। तो ज्यादातर महफिलों में रहने की वजह से इतना अंदाजा है कि कितने लोगों में कितनी आवाज बुलंद होती है। वासा दरगाह और अतराफो जवानिब से आने वाले मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, आपकी आवाज, आप जितने लोग हैं यहाँ, इस एतबार से कम नहीं, बहुत कम है। जी हाँ, तो एक बार और पढ़ेंगे। ये आपकी अपनी मर्जी वाली आवाज थी, मगर एक बार जरा मेरे कहने से खुल के पढ़िए, बुलंद आवाज से हुजूर की तारीफ कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज से, शर्माना नहीं, पढ़िए। सबसे ओला वो वाला,
और बुलंद आवाज से सबसे वाला, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अब मैं भी पढ़ूंगा और ये हुजूर के जितने गुलाम हैं बहुत फख्र से पढ़ना, खुल के पढ़ना, शर्माना नहीं। पढ़िए सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को चाहिए, कौन दे एक मिनट ईद के दूसरे दिन हर साल महफिल होती है, हर साल होती है। ईद के दूसरे दिन हर साल होती है महफिल। अल्लाह ये महफिल सलामत रखे और आप लोग ऐसे हर साल आते रहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी रखी तो वादा करता हूँ जब जब आप याद करेंगे इंशाल्लाह आऊंगा। हालांकि ईद के दूसरे दिन मैं महफिलों में जाता नहीं हूँ थोड़ा सा, लेकिन आऊंगा इंशाल्लाह। अगर आपने याद किया तो जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा लग रहा है मुझे। एक बार ये बताओ, आप लोगों को सर्दी वगैरह तो नहीं लग रही ना? माहौल बहुत गर्म है, हैं? एक बार ऐसा हो सकता है जैसे आप गुलामों के सर नजर आ रहे हैं, ऐसे हुजूर के नाम पे आपके दोनों हाथ नजर आए। अल्लाह उन हाथों को किसी का मोहताज न रखे जो हुजूर का जिक्र करने के लिए होते हैं। याद रखना, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं देखूं या ना देखूं, मगर अल्लाह की कसम वो मदीने वाला ताजदार जरूर देखेगा जिसका जिक्र करने के लिए बैठे हो। तो किसी भी गुलाम का हाथ नीचे ना रहे। जैसे रबीउल अव्वल का परचम लहराते हैं और डुमरियागंज का रबीउल अव्वल भी बड़ा मशहूर है। आप लोग जहाँ जुलूस लेके जाते हैं बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में। सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैं जाता हूँ पूरे हिंदुस्तान भर में, आपका नाम है जुलूस के हवाले से। तो जैसे रबीउल अव्वल में झंडे लहराते हैं ना, ऐसे जरा हाथों को लहराना है और ऐसे हाथों को लहरा के पढ़ना। रिकॉर्ड करने वालों रिकॉर्ड करो। रात के 11:48 हो रहे हैं या 49 मिनट, क्योंकि सुई वाली घड़ी है तो करेक्ट नहीं बता पाऊंगा। 48 या 49 मिनट हो रहे हैं। वासा दरगाह में पढ़ने जा रहा हूँ। किसी भी गुलाम का हाथ नीचे न रहे। रिकॉर्ड करने वालों रिकॉर्ड करो। अपनी आवाज बुलंद करके बताना, जरा खुल के पढ़ो। सबसे ओला वो वाला, खड़े नहीं होना, खड़े नहीं होना, खड़े नहीं होना, हाथों को उठा के पढ़िए। सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, पढ़िए। कौन क्या बात है, और खुल के वाला है सच्चा, सबसे ओला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। रमज़ा दो को रज़ा मुझता दीजिए के बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे ओला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी।
बैठ जाओ आप लोग, सारे लोग ना कहो, मैं कह रहा हूं। हाँ आप लोग बैठ जाओ। अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बत सलामत रखे। वो कहते हैं ना कि आगाज जब अच्छा हो तो अंजाम ये तो जहां महकाने वाले आ गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करे आप जैसे सुनने वाले मुझे 300 दिन मिले साल के। बात है भाई, सलामत रहो। क्यों न महके तो जहां महकाने वाले आ गए, क्यों न महके तो जहां महकाने वाले आ गए, आने वाले आ गए, वो आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, वो आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, वो आने वाले आ गए। झुक गए हाँ झुक गए भटके हुए सर अपने मौला के हुजूर, झुक गए भटके हुए सर अपने मौला के हुजूर, झुक गए भटके हुए सर अपने मौला के हुजूर। रब से रब के पैदो आने वाला के घर में चल, आका को ले ले गोद में, आमिना के घर में चल, आका को ले ले गोद में, आमिना के घर में चल, आका को ले ले गोद में, आमिना के घर में चल, आका को ले ले गोद में। ए हलीमा तेरे दिल, हाँ ए हलीमा तेरे दिल चमकाने वाले आ गए, आने वाले। क्या कह रही हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। आने वाले आ गए, आ गए, आने वाले आ गए, वो आने वाले आ गए। भाई भाई सुराका ए सुराका कैसरो किसरा के कंगन हाथ में। थोड़ा सा भाई बैठ जाएं, अदब के साथ बैठ जाएं। थोड़ा सा जगह पे रास्ते में आने के लिए बस आप बैठे रहें, ठीक है भाई? थोड़ा सा आप लोग बैठ जाओ यार, बैठ जाओ भाई। शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत की आमद आमद अनकरीब मिंबर शरीफ पर होने वाली है, तो कम से कम थोड़ा सा एक, हाँ थोड़ा बीच वाला रास्ता आप खाली करके रखें भाई। थोड़ा बीच में जो रास्ता आने जाने का है ये खाली करके रखें। और अभी कुछ मिनट बाद आएंगे तो तभी नहीं आ रहे भाई। अभी से क्या के लिए अफरा तफरा का माहौल बना के रखे हो यार। इतना अच्छा माहौल बना है कारी साहब, इतना अच्छा माहौल बना के पढ़ रहे हैं, बीच में यार आप दखल अंदाजी कर देते हैं, तकलीफ होती है भाई। थोड़ा सा बीच में रास्ता खाली कर दो, बाकी आप बैठे रहो बस। प्लास्टिक वाली कुर्सी मुझे चाहिए। हाँ लो बस। थोड़ा सा भाई सिर्फ बीच में रास्ता दे दो, बाकी बैठ जाओ। बाकी कोई आपसे शिकायत नहीं है, हर कोई पढ़ने और सुनाने ही के लिए आया भाई। हाँ थोड़ा बीच में रास्ता दे दो और बाकी बैठ जाओ। जी जी माशाल्लाह। कोई नहीं, शुरू करें, फिर से शुरू करें, फिर से शुरू करें, फिर से शुरू करें। आने वाले आ गए, वो आने वाले, आने वाले आ गए, वो आने वाले, आने वाले आ गए, वो आने वाले आ गए। ए सुराका
कैसरो किसरा के कंगन हाथ में, है सुराका कैसरो किसरा के कंगन हाथ में, है सुराका कैसरो किसरा के कंगन हाथ में, है सुराका कैसरो किसरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद मखदूम, औलाद मखदूम, औलाद मखदूम, ताजुल उलमा, ताजुल उलमा सैयद नूरानी मियां अशरफी। नारे तकबीर, सैयद नूरानी मियां अशरफी। थोड़ा सा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे यार इस चीज का नारे रिसालत, औलाद मखदूम, औलाद मखदूम, औलाद मखदूम, औलाद मखदूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत सैयद नूरानी मियां अशरफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद मखदूम, औलाद मखदूम, औलाद मखदूम, औलाद मखदूम, औलाद मखदूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, थोड़ा सा बैठ जाओ। नारे रिसालत, औलाद मखदूम, औलाद मखदूम, औलाद मखदूम, ताजुल उलमा। नारे तकबीर। भाई अब थोड़ा खुदा के वास्ते बैठ जाओ, ठीक है। अब जिसका इंतजार हम आप कर रहे थे, थोड़ा सा बैठ जाओ भाई, अब किसी का इंतजार नहीं है, थोड़ा अदब के दायरे में बैठो। ये स्टेज वाले भी आप लोग भी बैठ जाएं भाई, आप और लोग भी बैठ जाओ भाई। अब अदब के साथ जो जितने भी हुजूर के गुलाम है सब बैठ जाएं, बड़ा करम होगा। स्टेज वाले आप भी थोड़ा सा बैठ जाएं, जिनको गुलपोशी करनी है वो आगे से आके गुलपोशी कर लेंगे, बाकी आपकी जिम्मेदारी यार बैठ जाओ भाई। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। आप कैसे पढ़ लिया कि अभी शुरू किया? अरे वो मेरा बेटा मंजिला बेटा आपका बड़ा मद्दा है सैयद ज़ैनुल अशराफ था, उसने फरमाइश की है कि वो ज़हरा के बाबा जो है वो सुने। जरूर इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अभी हजरत ने भी मुझसे फरमाया कि हजरत के साहबजादे हैं, उनकी भी फरमाइश आई है कि ज़हरा के बाबा पढ़ें, तो पढ़ूंगा इंशाल्लाह, जरूर पढ़ूंगा। आप लोग बैठ जाओ, सुकून से बैठो, इंशाल्लाह जरूर शुरू करूंगा। बैठो। भाई हर कलाम पढ़ा जाएगा, पढ़ने ही के लिए आए हैं भाई। आपके जो फरमाइश उसकी तकमील की जाएगी भाई, लेकिन कम से कम खामोश तो हो जाए। बैठ जाओ आप लोग, इत्मीनान से बैठो, तो मैं शुरू करता हूँ धीरे धीरे आपको सुनाने के लिए। हाँ पंजतन की जरा, जिस जमीन पे ये कलाम शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे बताना कि आप वही लोग हैं जो मैं सोच के आया हूँ। हाँ, इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है आपसे। अभी तक तो आपने बहुत अच्छा सुना है और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा सुनेंगे। अल्लाह ताला आपकी आवाज में और बरकत अता करे। सुनिए। हाँ पंजतन की जरा छेड़िए गुफ्तगू, पंजतन की जरा छेड़िए गुफ्तगू, पंजतन की जरा छेड़िए गुफ्तगू, नूरी चादर का
किस्सा सुना दीजिए, नूरी चादर का किस्सा सुना दीजिए, पंजतन की जरा छेड़िए गुफ्तगू, नूरी चादर का किस्सा सुना दीजिए, नूरी चादर का किस्सा सुना दीजिए, पंजतन की जरा छेड़िए गुफ्तगू, नूरी चादर का किस्सा सुना दीजिए, नूरी चादर का किस्सा सुना दीजिए, सर से पातक जो सब नूर ही नूर है, सर से पातक जो सब नूर ही नूर है, उनके पैकर का किस्सा सुना दीजिए, उनके पैकर का किस्सा सुना दीजिए, उनके पैकर का किस्सा सुना दीजिए, जिसमें महबे इबादत रही फातिमा, बे इजाजत न जिब्रील आए जहां, बे इजाजत न जिब्रील आए जहां, बे इजाजत न जिब्रील आए जहां, जिसमें पैदा हुए हैं हुसैन और हसैन, जिसमें पैदा हुए हैं हुसैन और हसैन, हमको उस घर का किस्सा सुना दीजिए, हमको उस घर का किस्सा। भाई हमको उस घर का किस्सा सुना दीजिए, हमको उस घर का किस्सा सुना दीजिए, हमको उस घर का किस्सा सुना दीजिए। अब एक शेर है, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत हुजूर ताजुल उलमा, पूरी दुनिया जानती है, बहुत बड़े बाप के बेटे, और पूरी दुनिया जानती है बहुत बड़े खतीब के बेटे, बहुत बड़े खतीब खुद, और बहुत बड़े शायर, खुद भी बहुत अच्छा लिखने वाले। एक शेर हजरत की दुआओं के सहारे आप तक पहुंचाता हूं, जरा सुन के बताना आप। हाँ, नूरी चादर का किस्सा सुना दीजिए, नूरी चादर का किस्सा सुना दीजिए, कैसे बिजली निकलती थी तलवार से, कैसे उड़ते से उड़ते बार से, कैसे उड़ते से उड़ते बार से, कैसे ढला रहा था वो कल्बो बला, कैसे ढला रहा था वो कल्बो बला, ज़र्ब अकबर का किस्सा सुना दीजिए, ज़र्ब अकबर का किस्सा सुना दीजिए, ज़र्ब अकबर का किस्सा सुना दीजिए, ज़र्ब अकबर का किस्सा सुना दीजिए। अल्लाह अल्लाह न उसको बिछोड़ा गया जिसकी आंखों में आंसू न आए कभी, जिसकी आंखों में आंसू न आए कभी, उसको असगर का किस्सा सुना दीजिए, उसको असगर का किस्सा सुना दीजिए, उसको असगर का किस्सा सुना दीजिए। अल्लाह वो 6 माह का क्या सितम है ना उसको बिछोड़ा गया, जिसकी आंखों में आंसू न आए कभी, जिसकी आंखों में आंसू न आए कभी, उसको असगर का किस्सा सुना दीजिए, उसको असगर का किस्सा सुना दीजिए। दुनिया भी हैरान है, जिनका
वो कर पे कमरेदान है, जिनका शाहिद वो कर पे कमरेदान है। फिर गए जो इस्लाम को जिंदगी दे गए, जो इस्लाम को जिंदगी, उन 72 का किस्सा सुना दीजिए, 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 उन 72 का किस्सा सुना दीजिए। सारी दुनिया का बड़ा शोर है, जिनको ताकत का अज़ है बड़ा शोर है, जिनको ताकत का अज़ है बड़ा शोर है। बदर का उनको नक्शा दिखा दीजिए, बदर का उनको नक्शा दिखा दीजिए, जंग खैबर का किस्सा सुना दीजिए, जंग खैबर का किस्सा। ये नारा लगाओ तो जरा हाथों को उठा के लगाओ बुलंद आवाज से, नारे हैदरी, और बुलंद आवाज से नारे हैदरी। हाँ ए ज़हरा के बाबा, एक मिनट, अकेले कभी नहीं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, मगर बैठ के, है ना, शर्त ये है कि बैठ के पढ़ना, खड़े नहीं होना। मैं भी पढ़ूंगा और शायद कोई बंदा इस महफिल में ऐसा बैठा हो जिसको ये कलाम याद ना हो, तो जरा खुल के पढ़ना और बुलंद आवाज से, क्योंकि हजरत का भी हुक्म है तो मुझे अच्छा लग रहा है और पढ़ते हुए ताकत और मिल रही है। और जरा बुलंद आवाज से पढ़ते हैं, पढ़िए। ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा, ए ज़हरा के बाबा, सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। कहीं में न जाए, कहीं में न जाए, कहीं में न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। शर्माना नहीं, ये माइक आपकी तरफ करूंगा, किसी भी गुलाम की आवाज कहीं से कमजोर नहीं होनी चाहिए। जरा बुलंद आवाज से पढ़िए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। बोलो, सताती है मुझको रुलाती, क्या बात है, सुभान अल्लाह। यहाँ से लेकर वहां तक हजारों की तादाद में आप हैं, मैं गिन नहीं सकता हूँ कि आप कितने लोग हैं। थोड़ी सी आवाज अपनी और बढ़ाइए और बुलंद आवाज से पढ़िए, मदीना बुला लीजिए, मदीना सताती है मुझको, बुलाती है मुझको ये दुनिया।
मेरे आका मेरे मौला हर जफा हर सितम गवारा है। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। या रसूलल्लाह बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी न कट जाए आका यूं ही उम्र सारी। कहाँ जिंदगानी, कहाँ जिंदगानी, कहाँ जिंदगानी कहे कुछ पता। मदीना मदीना बुला लीजिए। दिल भी हुजूर से, दिल भी हुजूर से, मेरे नबी के नूर से आगे नहीं गए। जिब्रील भी हुजूर से आगे नहीं गए। ख्वाहिश ख्वाहिश बहुत थी हजरत मूसा कलीम की, लेकिन वो कोहे तूर से आगे नहीं गए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मंजिलें मिली। तवज्जो 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 तवज्जो। मेरे नबी के नूर से आगे नहीं गए, जिब्रील भी हुजूर से। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मंजिलें मिली। दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूं, देखो पहली बात ये ना हमद है, ना नात है, ना मनकबत है, कुछ भी नहीं है। और ना ही मैं दूसरा मिसरा किसी का नाम लेके पढ़ रहा हूँ, ना ही किसी की शान में पढ़ रहा हूँ। अब ये टोपी है ऐसे रखी है, इसको उठा के ऐसे जो अपने सर पे पहन ले तो उसी के लिए है। समझ गए मेरी बात आप? किसी का नाम नहीं लेना है मैंने, बस ये एक शेर है और आपको सुनाता हूँ। कुछ लोग भी हुजूर से आगे नहीं गए, कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे लोग। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मंजिलें मिली, और कुछ लोग जी हुजूर से आगे नहीं गए। लाने को काफी कुछ था मदीने से, फिर भी हम जमजम से और खजूर से आगे नहीं गए। वो रमजान तेरा, वो तालान तेरा, वो अजवाब ज़मज़म ये मेहमान तेरा। वो रमजान तेरा, वो तालान तेरा, वो अजवाब ज़मज़म ये मेहमान तेरा। तेरे दर तेरे दर तेरे दर तेरे दर पे इफ्तार का वो मजा। मदीना मदीना बुला लीजिए। पढ़िए ज़हरा के बाबा। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। या रसूलल्लाह अता हो बकी में ये ज़हरा का सदका, मुझे मौत आए वही काश आका। अता हो बकी में ये ज़हरा का सदका, मुझे मौत आए वही काश आका। वहीं से वहीं से वहीं से उठे ये जनाजा मेरा। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा। मदीना बुला लीजिए। एक
नारा मैं लगाऊं? जवाब देंगे? जरा बुलंद आवाज से जवाब देना पूरी ताकत के साथ। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाथों को उठा के बोलो, बुलंद आवाज से बोलो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, जिसे सब कहते नकीखा का बेटा वो अहमद रज़ा है, जिसे सब कहते नकीखा का बेटा वो अहमद रज़ा है। बरेली में लेटा उसी आला हजरत, उसी आला हजरत का है वास्ता, मदीना बुला लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पहचाने आला हजरत। नारे तकबीर। उनकी जाली, उनकी जाली जाली, उनकी जाली जाली, उनकी जाली। बेकाबू मत होइए, काबू में रहिए और सुनिए, अच्छा लग रहा है। नारा ज्यादा नहीं लगाइए, नारा ना लगाइए, वक्त कम है। हाँ, ये साउंड छोड़ दो बाबू, साउंड छोड़ दो, साउंड छोड़ दो। हाँ, उनकी जाली जाली, उनकी जाली जाली, उनकी जाली। मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे। मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे, याद आती है मुझे अहले मदीना की बात। जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। कुछ ऐसा तस्वीर में समा जाए मदीना, देखूं मैं जिधर सिर्फ नजर आए मदीना। खुल जाएंगी एक पल में ही बीमार की आंखें, बस कान में कह दे कोई ले आए मदीना। आका मेरे आका, 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 मुझे तैबा में बुला लो। आका मेरे आका, मुझे तैबा में बुला लो। सोने नहीं देती है तमन्नाए मदीना, क्यों 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 मौत का एहसास उठाती है ये दुनिया। जन्नत जिसे जाना हो चला जाए मदीना, जन्नत जिसे जाना हो चला जाए मदीना। जन्नत जिसे जोर दे दिल की दवा मदीना है, दर्दे दिल की दवा मदीना है। जलवे की बिरिया मदीना है, पढ़िए सल्ले अला मदीना है। काश आका कहीं बुला के मुझे देख कैसे खैर की ठोकर पे डाल। झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तेरे कदमों में जो है खैर का मुंह। बैठ जाओ, खुदा के लिए बैठ जाओ, बैठ जाओ, खुदा के लिए बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं बैठा भाई ऐसा है कि हर कमेटी वाला अगर खामोश हो जाए तो सब लोग खामोश हो जाएंगे यार। भाई ऐसा बैठ जाओ, तमाशा देखने नहीं है भाई यार, हुजूर महफिल में यार। नहीं
एक मिनट विराज बाबू, विराज फारूकी, ए मेराज भाई थोड़ा सा आप सबको शांत करवाओ, चुप करवा बाबू, माहौल मत बिगाड़ो यार। आप ही का नाम खराब होगा भाई। यहाँ जो लोग आए हैं चले जाएंगे, कल सुबह आप ही के चर्चे होंगे दुकानों। थोड़ा आप लोग पीछे हो जाओ। ए टीपू भाई साइड हो जाओ। आजाद भाई, सरताज, आजाद भाई, सरताज भाई, आजाद भाई थोड़ा संभालो। साइड करो आजाद भाई। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। भाई ऐसा करो भाई, ये थोड़ा सा आप लोग बैठ जाओ, वो लोग बैठ जाएंगे, थोड़ा आप लोग भी बैठ जाओ यार। भाई थोड़ा बैठ जाओ यार, खुदा के वास्ते बैठ जाओ यार। इतनी अजीम शख्सियतों को आपने बुलाया, क्या मतलब है यार? कुछ अच्छा पैगाम, कुछ अच्छा मैसेज जाना चाहिए आपके यहाँ से। भाई थोड़ा सा आप लोग भी बैठ जाओ यार। हेलो, कमेटी वाले किनारे हो जाए, कमेटी वाले हाथ हटे, कमेटी वाले हटे भाई, कमेटी वाले हटे। कम से कम अपने यहाँ आए हुए मेहमानों का तो ख्याल करें। ऐसे मेहमान नवाजी करेंगे आप लोग? भाई सुबह यार होटलों पर आप ही के चर्चे होंगे, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो यार? आप लोगों से गुजारिश है बैठ जाएं, आप लोग भी बैठ जाइए। भाई आप लोग भी बैठ जाओ यार, खुदा के वास्ते भाई। ठीक है, बैठ जाओ। फौरन बैठो भाई, खामोश हो जाओ यार। माशाल्लाह, हाँ हजरत ही की तकरीर होनी है, लेकिन इसी में तकरीर क्या सुनोगे यार? माशाल्लाह, आप देख रहे हैं कि मिंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत की माइक का बैटरी को कम कर दो भाई, जिन्हें पूरी दुनिया पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत खलीफे सरकारे कलाम शेखुल इस्लाम हुजूर ताजुल उलमा हजरतुल्लाम हस्ते अल्लामा अलहाद शाह हाफिज़ो कारी सैयद नूरानी मियां शाह साहब किला अशरफी उल जिलानी का चौथा मुक़द्दसा हजरत की आमद है। और सना खान रसूल मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब से आपने उनके मखसूस अंदाज में उनकी नातिया शायरी आपने समाअत की। और हुजूर गाज़ी मिल्लत के सामने मैंने शेर पढ़ा था, अली की आयन के शैताई हो नहीं सकते, उमर की आयन पे जो आयन करते हैं, अली की अली की आयन के शैताई हो नहीं सकते, उमर की आयन पे जो आयन गायन करते हैं। हर एक से न सुनो अहले बैत की बातें, हर एक से न सुनो अहले बैत की बातें, मुनाफिकीन भी जिक्र हुसैन करते हैं। हर एक से न सुनो अहले बैत की बातें, हर एक से न सुनो अहले बैत की बातें, हर एक से न सुनो अहले बैत की बातें, मुनाफिकीन भी जिक्र हुसैन करते हैं, मुनाफिकीन भी जिक्र हुसैन करते हैं। बात मौलाए कायनात की चली है, आज इनके घर खानदान की मुझे बात करनी है। उन्हीं के घर खानदान के लोग यहाँ बैठे हैं। सैयद महराज साहब, आप सबकी दुआएं, अगर कभी मेरे सर पर मुसीबत आती है, अगर कभी मेरे सर पर मुसीबत आती है, तो मुझसे नादे अली सुन के भाग जाती है। अगर कभी मेरे सर पर मुसीबत आती है, तो मुझसे नादे अली सुन के भाग जाती है। अगर ज़मीर हो जिंदा तो सुनने वालों को, अगर ज़मीर हो जिंदा तो सुनने वालों को ज़बाने काबा भी जिक्र अली सुनाती है। अगर ज़मीर हो जिंदा, अगर ज़मीर हो जिंदा तो सुनने वालों को ज़बाने काबा भी जिक्र अली सुनाती है। अजब नहीं सरे कौसर हुजूर ये पूछे, अजब नहीं सरे कौसर हुजूर ये पूछे, बताओ क्या तुम्हें हैदर की मदह आती है। अजब नहीं सरे कौसर हुजूर ये पूछे, बताओ क्या तुम्हें हैदर की मदह आती है। आइए बिला किसी
पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत खलीफे सरकार कलाम शेखुल इस्लाम हुजूर ताजुल उलमा हज़रतुल्लाह हस्ते अल्लामा अलहाद शाह हफ़ीज़ुकारी सैयद नूरानी मियां शाह साहब किला अशरफी अशरफिल जुलानी कचौचा मुक़द्दसा, आइए हज़रत का इस्तकबाल कर ले। जितने हुजूर के गुलाम बैठे हैं मेरे नारे के जवाब से नारे तकबीर और बुलंद आवाज से, आपकी आवाज बुलंद नहीं हो सकती है। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हसरत फैज़ाने आला हसरत फैज़ाने शुहदाए करबो बोलो फैज़ाने मौलाए कायनात फैज़ाने मखदूमे सिमरो शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत हुजूर ताजुल उलमा नारे तकबीर नारे रिसालत। मदीना कहते कहते दिल मदीना हो ही जाएगा, नबी के रहने के लायक ये कमरा हो ही जाएगा। फंसा हो चाहे जितना वो शख्स शैतानों के चंगुल में, कछौछा उसको ले जाओ अच्छा हो ही जाएगा। बचा हो चाहे जितना वो शख्स शैतानों के चंगुल में, कछौछा उसको ले जाओ वो अच्छा हो ही जाएगा। चलो भैया चूचू चूचू बंद करो। अल-फातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहलत तहिय्यात व अजमलुत तस्लीम। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का होसाया हम पे अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल कौनैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूलिल सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना जाहदू फी सबीलिल्लाहि तआला बिकुल्लि मअरकतिन ला सिय्यमा बिकरबला व बिबद्र व हुनैन। अम्मा बाद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनून बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में पूरी बेदारी के साथ, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ, और आजकल का माहौल देख के कहूं तो पूरी ईमानदारी के साथ हदिये दुरूद पेश कर ले। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। अब मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि जिस तरह ट्रेन मेकअप करती है, आप अपना दिमाग मेकअप करें, बात को पिकअप करें, और अगर ये सिलसिला रहा तो इंशाअल्लाह रात चलती रहेगी, ढलती रहेगी, बात चलती रहेगी। इस उर्स सरापा कुछ हुजूर क़िबले आलम हजरत मखदूम सैयद हुसामुद्दीन किनानी फिरदौसी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आने वाले तमाम सामीईन और सामियात और यहाँ बैठे उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हुफ्फाज़े किराम, शोराए इस्लाम, और इस ठंडी ठंडी रात में बैठी सुन्नी आवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे तो आपके आसपास में कई एक बार आया हूं, लेकिन ये पहला मौका है कि आपकी मोहब्बत की छांव में, यानी आपके खूबसूरत वासा गांव में पहली बार शर्फ़े बारियाबी हासिल कर रहा हूं। और इसका क्रेडिट मैं इस खानवादे के शहजादगान को भी दूंगा, बिलखुसूस हमारे काशिफ मियां, उनकी पूरी टीम, जिन्होंने ये खूबसूरत इंतजाम किया। और साथ ही साथ अजीजुल कद्र खतीब नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना सैयद माद अशरफी उल जिलानी को भी, जिन्होंने कहा कि भाईजान आपको कुछ भी हो जाए लेकिन वासा आना। और साथ ही साथ मेरे हमराह लखनऊ से तशरीफ लाए मेरे हम सब के हरदिल अजीज मुखय्यर कौम हजरत सैयद डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन अशरफ साहब, कि जब से ये तारीख मुतय्यन हुई है तब से मुसलसल याद दिलाते रहे कि आपको अकेले नहीं जाना है, इंशाअल्लाह मैं भी साथ में आऊंगा। और मैं क्यों ना आता, ये जान के आप सबको भी खुशी होगी कि मैं यहां सिर्फ तकरीर के लिए नहीं आया, बल्कि साथ ही साथ हमारी बहुत अजीज फूफी, जो मेरे वालिदे गिरामी की सगी फूफीजाद बहन भी, उनकी ससुराल में आया, उनके वासा में आया हूं। एक अरसे के बाद फूफीजान से मुलाकात भी हुई, और यकीन जाने दिल इतना बाग-बाग हुआ है कि अब अगर आप लोग कुछ भी ना सुनते तो ऐसा लगता जितना मुझे बोलना था मैं बोल चुका। मैं जानता हूं कि रात काफी हो गई है, बात भी काफी हो गई है, और जहां मोहम्मद अली फैजी साहब पढ़ दें वहां नात भी काफी हो गई है।
मतलब सुनने सुनाने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं। मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया। फैजी साहब खैर, अब इन्होंने ऐसा माहौल बनाया, वो भी मेरी फरमाइश वाला कलाम पढ़ते हैं जहरा के बाबा। जाहिर है जहरा के बाबा को याद करो और जहरा के बच्चे खुश ना हो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी दफ्तरे हसान में अपना नाम लिखवाऊं। अब इनको इनकी जबान में तो इनका ताकुब नहीं हो सकता, तो मैंने अपने भारत की जो गंगा जमुनी भाषा है, हिंदी भाषा, इसमें एक नात कही है, वो सुनो। आमतौर पे हमारे रवायती जलसों में इस लहजे में न पढ़ा जाता है न सुना जाता है, बल्कि कुछ लोग तो चौंक जाते हैं कि क्या ये भी पढ़ना दुरुस्त है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, और वो इसलिए कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, यहां रहने वाले सारे लोगों की तकदीर। किसी वक्त इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन। हिंदू नहीं कहा था, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारे बुजुर्गों ने इस जबान को पसंद किया। हजरत अमीर खुसरू ने इसमें न जाने कितने कलाम कहे इस जबान में, अवधी में भी कहे, बिरज में भी कहे। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी का एहसान मानो भारत वालों कि उन्होंने उर्दू जबान की शुरुआत की, उसके बानी है। इसी जबान में पद्मावत हमारे ही सिलसिले के बुजुर्ग हजरत मलिक मोहम्मद जायसी अशरफी ने लिखी। तो आइए इस जबान में सुनो, ठीक है। आमतौर पे हम लोग जब बाजार औजार जाते हैं तो इस भाषा में कभी कुछ कीर्तन भजन सुनते हैं, लेकिन आइए इस पे हुजूर की नात सुनते। तैयार हैं आप लोग? और मेरी आदत अजीब है, मैं रात का मौलवी जरूर हूं मगर दिन का पीर भी, और हर समझदार पीर शीरनी देख के ही फातिहा करता है। तो भैया जैसी आपकी सुन्नी होगी वैसा मेरा फातिहा, जैसा सुनी हो वैसा सुनई भाई। फिर भी मैं चाहता हूं कि आज आप ऐसा सुने कि नंदौर से लेके हल्लौर तक सबको पता चल जाए कि आज वासा में सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। तो तैयार हैं? तो जोर से बोल दीजिए। नात पढ़ने का एक मकसद यह भी था कि जो लोग इस जरूरत के लिए या इस जरूरत के लिए उठे हैं वो तब तक लौट भी आएंगे इंशाअल्लाह। जी लगा के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मतलब नजर कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। श्रद्धालु तेरे बोले, माइक वाले की भी तवज्जो। श्रद्धालु तेरे बोले, तेरे द्वार की जय हो। श्रद्धालु तेरे बोले, तेरे द्वार की जय हो। मौला का धन्यवाद हो, मौला का धन्यवाद हो। सरकार की जय हो। श्रद्धालु तेरे बोले, तेरे द्वार की जय हो। और शेर देखेंगे कि दीपक मेरी आशाओं का फिर जलने लगा है। दीपक मेरी आशाओं का फिर जलने लगा है। दीपक मेरी आशाओं का फिर जलने लगा है। अरे होठों पे सजाए तेरे, होठों पे सजाए तेरे जयकार की जय हो। श्रद्धालु तेरे बोले,
की जय हो, मौला का धन्यवाद हो, सरकार की जय हो। और इस शेर पे पूरी जिंदगी के साथ डुमरियागंज वालों तवज्जो चाहूंगा, पूरी दिखिएगा कि टुकड़े में हुआ हुजूर के मौजज़ात को उलमा की तरफ। मैं जानता हूँ ये आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं, ऐसी आशा भी नहीं है, इसलिए कोई निराशा भी नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा कि टुकड़े में हुआ चंद्र तो पलटाया गया सूर्य, टुकड़े में हुआ चंद्र तो पलटाया गया सूर्य। अरे हर एक तेरे ऐसे, हर एक तेरे ऐसे चमत्कार की जय हो, श्रद्धालु तेरे बोले तेरे द्वार की जय हो। और ये मेराज की रात को जहन में रखें और देखें कि मेराज की रात है, महबूब की मुहिब से मुलाकात है, अनवारो तजल्लियात की बरसात है, फरिश्तों की नूरानी बारात है। अरे यार अब तो कह दें वल्लाह क्या बात है। तवज्जो है ना, मेराज की उस रात को जहन में रखें कि मेराज की वो रात्रि मौला के निकट में, तवज्जो रहे, मेराज की वो रात्रि मौला के निकट में, मेराज की वो रात्रि मौला के निकट में। अरे प्रीतम प्रीतम की हमारे उसी, प्रीतम की हमारे उसी सत्कार की जय हो, श्रद्धालु तेरे बोले तेरे द्वार की जय हो। और ये शेर मुझे बहुत अजीज है और मैं देखना चाहता हूँ कि इस बूढ़ी रात में आप कितनी जवानी के साथ ये शेर लेते हैं, पूरी जिंदगी के साथ तैयार है। एक मर्तबा पूरा मजमा कह दे या हुसैन। अब ये शेर सुनोगे तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा कि है कोई अली फातिमा हसनैन करीमैन, है कोई अली फातिमा हसनैन करीमैन, है कोई अली फातिमा हसनैन करीमैन। अरे परलोक तलक बस तेरे, परलोक तलक बस तेरे परिवार की जय हो, श्रद्धालु क्या करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमामे हुसैन, फैज़ाने मौलाए कायनात, शहजादे हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी तेजी के साथ ये बड़ा खास शेर, बहुत अच्छा सही भाई, पूरी जिंदगी के साथ देखिएगा। गारे सौर को जहन में रखें, दो यार हैं उनमें एक सरकार है, इस मंजर को जहन में रखें, कैफियत देखें। अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। शेर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा कि भय भीत न थे भय की गुफा में मेरे सिद्दीक़, उलमाए किराम की खास तवज्जो, भय भीत न थे भय की गुफा में मेरे सिद्दीक़, भय भीत न थे भय की गुफा में मेरे सिद्दीक़। अरे बू बकर तेरी यारी की, बू बकर तेरी यारी की और यार की जय हो। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे निसारत,
गली गली नगर नगर, और बुलंद आवाज से गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, उर्से मुकद्दस। बहुत अच्छे सैयदी। आइए अब उसी रंग में ये शेर भी मुलाहिजा फरमा लें। तन्हा मेरे शबीर ने, क्या कहने हैं इधर वालों की तवज्जो। तन्हा मेरे शबीर ने जो रण में दिखाया, 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 अरे उस साहस व निष्ठा की ओर, उस साहस व निष्ठा की ओर तलवार की वाह 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 वाह, क्या कहने सैयदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे बोले तेरे द्वार की जय हो। और बहुत दूर दिमाग ना खराब करो, है ना। फरमाइश उसी की हो जो आजमाइश ना नजर आए। इस वक्त किसी भी फरमाइश को आजमाइश से कम ना समझिए। ये कहीं खोने का वक्त नहीं, सिर्फ सोने का वक्त है। और ये खुशनसीबी है मुस्तफ़ा जान रहमत के जानिजारों की कि इस माहौल में भी पूरी जवानी के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत फरमाए। ये हासिल कलाम शेर नजर कर रहा हूँ, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ ये देखना है कि शेर को आप लेते किस तरह है। माज मियाँ देखिएगा, वो हदीस गदीर खुद जहन में रखें कि नबी का हाथ है, अली का साथ है। और सरकार फरमा रहे हैं मन कुन तो मौला फहादा अली मौला हो, मैं जिसका मौला हूं ये अली भी उसका, बोलिए, मौला है। इस पर रिएक्शन जो था सहाबा का, बस वो दिल में उतर जाए तो मजा आ जाए। और खासकर हजरत फारूक आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु। तैयार हैं आप लोग? देखिएगा कि विश्वास करे शत्रु भी, विश्वास करे उत्साह में मन कुंतों की ये घोषणा सुनकर, मन कुंतो मौला, तवज्जो, उत्साह में मन कुंतों की ये घोषणा सुनकर, उत्साह में मन कुंतों की ये घोषणा सुनकर, अरे फारूक बोले हैदरे, फारूक बोले हैदरे कर्रार की जय। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे द्वार की जय हो। और आइए आखिरी शेर मुलादा फरमा लें कि विश्वास करे शत्रु भी सच्चाई पे तेरी, विश्वास करे शत्रु भी सच्चाई पे तेरी, और बोले चरित्र और तेरे, और बोले चरित्र और तेरे व्यवहार की जय हो। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, तेरे बहुत उम्दा, जिंदाबाद, तेरे द्वार की जय हो। आइए दुआओं के साथ इस फकीर का मख्ता समाज कर लें कि मझधार से तट पर मैं पहुंच कर यही बोला, तवज्जो रहे, मझधार से तट पर मैं पहुंच कर यही बोला, मझधार से तट पर मैं पहुंच कर यही बोला, ऐ नूर तेरी नाव के, आए हैं नूर तेरी नाव के पतवार की जय हो। क्या कहने हैं, वाह। मक्के के जवान में से मक्के
बोले, तेरे द्वार की जय हो, मौला का धन्यवाद हो, सरकार की जय हो, श्रद्धालु तेरे बोले, तेरे द्वार की जय हो। अब बगैर किसी ताखीर के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर किसी ताखीर के कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक का इरशाद है और मुखातब हम लोग हैं, पूरी उम्मत है। रब ताला फरमा रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो, मैचलेस उम्मत हो, यू आर द सुप्रीम देन ऑल। शानदार उम्मत हो, लाजवाब उम्मत हो, बेमिसाल उम्मत हो, तमाम उम्मतों, क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। बनी इसराइल के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया था या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलम। या बनी इसराइल, हमने याद करो उस नेमत को जो अल्लाह ने तुम पर की है और तुम्हें तमाम मानवता पर प्राथमिकता दी है, फजीलत दी है। बहुत अकड़ के चलते थे सबकी, हम तो सबसे अफजल है, सबसे अफजल है। इतिहास गवाह है कि जब ये आयत मुस्तफ़ा जाने रहमत पे नाजिल हुई, कुंतुम खैरा उम्मतिन, वहीं से उनके अंदर हसद पैदा होने लगा कि अल्लाह ने हमें तो फजीलत दी है और इनकी उम्मत के लिए कहा है कि ऐसी उम्मत ही नहीं है। वो ऐसा हसद था जो आज तक जारी है और इसी पे तो ईरान भारी है। वो हसद, उसी हसद का मुकाबला हो रहा है। अल्लाह पाक ने तारीफ की। अच्छा एक बात बताओ, अब रात इतनी हो गई है कि खाली हमरे बोले से काम नहीं चली है, थोड़ा मैं बोलूं, थोड़ा तुम बोलो, रात भी ढलती रहे, बात भी चलती रहे। ईमानदारी से बताना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं और हर सुन्नी किसी न किसी दामन से वाबस्ता रहता है। कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है। ईमानदारी से बताना, अगर आपके पीर साहब आपकी तारीफ कर दें, आपका क्या हाल होगा? खुश होगे कि नहीं? बोलो भाई। अरे अगर हाजमा अच्छा होगा तो कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ गड़बड़ होगा तो जब तक एक एक को पकड़ पकड़ के नहीं बताओगे तब तक सुकून नहीं मिलेगा कि मेरे पीर ने मेरी तारीफ की। दादा पीर किसी के सपने में आके अपना कह दे, अरे तब तो पूरे डुमरियागंज में शोर मचा देगा कि मेरे दादा पीर मेरे सपने में आए, मुझे अपना कहा, मेरी तारीफ की, अब समझ मैं कुछ हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं था मैं क्या हूं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान बड़ा तारीफ पसंद होता है। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने जिन्हें ज़र्फ़ अता किया है वो नहीं, लेकिन इंसान बड़ा तारीफ पसंद होता है। फूल के एकदम गुब्बारा हो जाता है अगर हाजमा अच्छा ना हो। मगर अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पे हाथ रख के बताना कि अगर किसी की तारीफ साहिब उर्स हजरत मखदूम सैयद हुसामुद्दीन कर दे, जिसकी तारीफ करेंगे उसका अंदाजा लगा पाओगे? बोलो बोलो, जोर से बोलो। अरे हम क्या लगा पाएंगे? हम तो उसकी भी तारीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते जिसकी तारीफ हमारे उस्ताद कर दे। अगर किसी की तारीफ गरीब नवाज कर दे, अंदाजा लगा पाओगे?
खुदा की कसम, तारीफ तो बड़ी बात, अगर गरीब नवाज सीने से लगा ले तो कुतुबुद्दीन कुतुबुल अख्ताब हो जाए। वो तारीफ कर दे तो फरीदुद्दीन गंजे शकर हो जाए, वो तारीफ कर दे तो निजामुद्दीन महबूब इलाही हो जाए, वो तारीफ कर दे तो अलाउल हक गंजे नबात हो जाए, वो सिराजुद्दीन आईने हिंद हो जाए, वो तारीफ कर दे तो अलाउल हक गंजे नबात, वो तारीफ कर दे तो अशरफ जहांगीर गौसुल आलम हो जाए, वो तारीफ कर दे तो मखदूम शरफुद्दीन मखदूम बिहार हो जाए, और वो तारीफ कर दे तो हजरत सैयद हिसामुद्दीन सबके सरकार। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सिस्टम क्या है कि जब बड़ा अपने छोटे की तारीफ करता है तो छोटा छोटा नहीं रहता, वो खुद ब खुद बड़ा बन जाता है। गौस पाक किसी की तारीफ कर दे, अल्लाह अकबर, कौन पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला, किंदीले नूरानी महबूब सुबहानी है कले सबदानी, शाहबाज लामकानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी, ऐ डुमरिया गंज के गयूर सुन्नियों, तारीफ तो बड़ी बात। अगर गौस पाक, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना, अगर गौस पाक सिर्फ अपना करामत वाला पांव किसी बंदे के कांधे पे रख दे तो उस पर भी विलायत नाश करने लगे। क्या कहने, वाह वाह। अगर किसी खुशनसीब की तारीफ मौला अली कर दे, वुड यू इमेजिन द पर्सन हु प्रेज्ड बाय मौला अली, जिसकी तारीफ मौला अली कर दे, अंदाजा लगा पाओगे? वो अली जिनके दर के गदा हैं वली, खैबर शिकन शाहे ज़मन आफ़ताबे नबूवत के दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब। अरे तारीफ तो बड़ी बात, मदीने की बहारे गवाह कि अली ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत नाश करने लगी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत नाश करने लगी। क्या कहने, वाह वाह। अल्लाहु अकबर। फिर अगर किसी खुशनसीब की तारीफ हमारे नबी कर दे, कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है जो उस इंसान के स्टेटस का अंदाजा लगाए जिसकी तारीफ आका कर दे। वो नबी जिनके दर के गदा हैं सभी, सरकारे मदीना, कह दो सुभान अल्लाह, राहत कल्बो सीना, इल्मो हिकमत का खजीना, रहमतो नूर का गंजीना, जनाबे नूह का सफीना, अरे खुशबूदार जिनका हो पसीना, यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम। तारीफ तो बड़ी बात, हदीस के अल्फाज गवाह कि मेरे नबी ने सिर्फ मुस्कुरा कर देखा था, अबू बकर पे सदाकत नाश करने लगी। जनाबे उमर को अपना मुशीर बनाया तो अदालत नाश करने लगी, हजरत उस्मान को